बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सिरवान और आज का हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूरिनरी रिटेंशन, यानी छोटे पेशाब का बंद हो जाना। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी आपको कोई इस तरह का मसला पेश आए कि आपको तकलीफ शुरू हो जाए, दर्द शुरू हो जाए और आपको छोटा पेशाब नहीं आ रहा और आपको रुकावट महसूस हो रही है और ख़ासकर पेट के निचले हिस्से में जिसको हम कहते हैं सुप्राप्यूबिक पेन शुरू हो गया आपको, तो आप किसी भी डॉक्टर से मशवरा करें, उसके पास जाएं। और जो है सबसे ज़रूरी चीज़, ये जो लेक्चर आज इंशाल्लाह है इसमें पेशेंट के लिए भी अवेयरनेस है और हमारे जितने भी डॉक्टर हजरात हैं, हमारे प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, जितने भी हमारे पेरिफेरीज में हैं, उन सब के लिए इसमें बहुत अच्छे गाइडेंस और मैसेज है। तो जो ज़रूरी बात है कि आपका जब पेशाब बंद हो गया तो हमारी एक माल प्रैक्टिस ये है कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसको एक इंजेक्शन होता है, लेसिक्स पेशाब आवर इंजेक्शन होता है, तो वो लगा दिया जाता है ताकि प्रेशर आएगा और उसका पेशाब खुल जाएगा। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर पहले ही पेशाब बंद है ऊपर से आप और वो कर रहे हैं तो आपके किडनीज पे और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और आपका पेशाब और ज्यादा बंद होगा और ज्यादा जमा होगा और आपका पेन ज्यादा बढ़ जाएगा। और अल्लाह न करे उसका गुर्दे फेल हैं और उसको पेशाब नहीं आ रहा और आपने फिर लगाया तो फिर भी उसके लिए मसला बन सकता है। तो इसका जो हल है, जब पेशाब बंद हो गया है तो उसका मेन हल जो है वो है फोलिज कैथेटराइजेशन, यानी छोटे पेशाब की नाली लगाना। अब जरूरी बात जो है वो ये है कि फोलिज कैथेटराइजेशन जब हम नाली लगाते हैं उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि नाली लगाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उसकी लुब्रिकेशन, यानी आप उसमें ज़ैलोकेन जेल कम अज कम 20 ml, कम अज कम मैं बताता हूँ 20 ml, यानी 2 पूरी ज़ैलोकेन जेल, ये जब आप लगाएंगे तब पूरा यूरिथ्रा लुब्रिकेट होगा और आपकी नाली आराम से जाएगी। क्योंकि अगर आप कम जेल लगाएंगे, इस तरह की हमारी रूटीन प्रैक्टिस है, जैसे जब मैं नया नया डॉक्टर बना था, हुजाब में था, तो हमें सीनियर ने बताया कि जी आप जेल लगा लो, थोड़ी सी डाल दो अंदर, थोड़ा नाली पे लगा दो और नाली डाल दो, तो उससे आपका जो यूरिथ्रा में जाके कैथेटर फंस जाता है। जब आप जोर लगाते हैं तो उसमें इंजरी हो जाती है और उसके बाद सबसे बड़ा मसला जो होता है, बाद में वो जगह तंग हो जाती है, नाली बंद हो जाती है और उसको स्ट्रिक्चर बन जाता है। तो स्ट्रिक्चर की जो मोस्ट कॉमन हमारी आजकल हमारे इन्वायरमेंट में काज है वो है कि अंडर लुब्रिकेशन, उसके साथ फोलिव डालना या एंडोस्कोपी करना या कोई प्रोसीजर है यूरिथ्रल वो करना। तो आप ज़ैलोकेन जेल प्रॉपर लगाएं 2, उसके बाद उसको मिल करके अंदर ले जाएं। ये हमारे जितने भी प्रैक्टिशनर भाई हैं उनके लिए है ये मैसेज, और हमारे पेरिफेरी में जितने भी हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए। तो उसके बाद आप जेंटल ट्राई करें, मतलब आपने जब नाली डालनी है, फोलिव कैथेटर डालना है, तो आपने आराम से डालना है। जहां पे फंस जाए तो आप थोड़ा सा पीछे करके रोटेट करके दोबारा ट्राई कर लें, जेंटल, जोर ना लगाएं। और एक बहुत जरूरी बात है इसमें मेंशन करना चाहूंगा कि जब तक आपने नाली पूरी अंदर नहीं चली गई और उसमें से फ्लो बाहर नहीं आया, नाली में से पेशाब नहीं आया, आप उसमें बैलून में पानी न डालें। क्योंकि अगर आप इस तरह वो करेंगे तो अल्लाह ना करे कि अगर वो यूरिथ्रा में हुई तो यूरिथ्रा फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा। और इसमें जो है दूसरी बात ये है कि अगर फोलिक कैथेटर नहीं जा रहा, मतलब इसका मतलब है कि कोई स्ट्रिक्चर है या उसको यूरिथ्रा में कोई स्टोन आया हुआ है, तो उस सूरत में आप जोर बिल्कुल ना लगाएं और फिर फौरन उस पेशेंट को यूरोलॉजिस्ट के पास भेजें, ताकि अल्टरनेटिव जो है वो है सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी, यानी ऊपर से पेट के रास्ते से पहले एस्पिरेट कर लेना अगर इमरजेंसी है, आर्ट टाइम है। और अगर प्रॉपर टाइम पे पेशेंट आ जाता है ड्यूरिंग द डे टाइम वर्किंग आवर्स, तो हम उसको सुप्राप्यूबिक पेट के रास्ते बसाने में डायरेक्ट नाली डालते हैं, जिसको हम कहते हैं सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी। सेकंड ऑप्शन हमारा, अगर फोलिक कैथेटर नहीं जाता, पास नहीं होता, तो फिर हम करते हैं उसका सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात यह है कि एक दफा हमारी एक गायनेकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट थी, उसने कहा था कि हमारा एक निमोनिक था, वंस अ सिजेरियन सेक्शन ऑलवेज अ सिजेरियन सेक्शन। ये चेंज हो गया उसने कहा है, लेकिन स्ट्रिक्चर के बारे में ये है कि अगर एक पेशेंट को एक दफा स्ट्रिक्चर बन गया तो कहते हैं यूरोलॉजिस्ट कहते हैं वंस अ स्ट्रिक्चर ऑलवेज अ स्ट्रिक्चर। तो उस पेशेंट को सारी जिंदगी छोटे पेशाब का मसला होता रहेगा, बार बार उसका स्ट्रिक्चर ऑपरेट होगा, एंडोस्कोपी होगी, यूरिथ्रोप्लास्टी होगी, लेकिन प्रॉपर फ्लो जिस तरह ओरिजिनल पहले होता है उस तरह कभी भी नहीं होगा। तो प्लीज ये जो है मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने सारे भाइयों से कि जब भी आप फोलिक, एक तो जब पेशाब बंद हो तो आपने किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाना है। नाली लगाने के लिए 2 जेल्स डालनी है, पूरी 2 ज़ैलोकेन जेल 20 ml, उसके बाद जेंटल ट्राई करें,
जोर नहीं लगाना। दूसरा, इसके बाद जब तक फ्लो बाहर ना आए, यूरिन ड्रेन ना करे खोली से, आपने बैलून में पानी नहीं डालना। उम्मीद है इंशाल्लाह इससे काफी फायदा होगा हम सब लोगों को, हमारे आवाम को, हमारे प्रैक्टिशनर भाइयों को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।